स्वामी जी नमस्कार। नारायण। अभी इस बार माघ मेला में सबसे अधिक चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर का जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ है, एक घटना पूरी राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी है। उनके साथ जो उस दिन घटना हुई है, क्या वो ऐसा होना करना चाहिए प्रशासन को, या प्रशासन की गलती है, या इन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है? देखिए, बात ऐसी है कि जहां तक हमारे पास वीडियो और समाचार प्राप्त हुए हैं तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी हैं। हमें पक्ष तो दोनों का ही देखना चाहिए। ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को अपमानित करते हुए, तिरस्कृत करते हुए, शिखा इत्यादि को पकड़कर जो खींचा गया, पीटा गया और आबाल वृद्ध को पीटा गया, जो कोई अपराधी आतंकवादी भी नहीं थे उनको भी मारा गया, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बल्कि दंडनीय अपराध है। किंतु यह भी ध्यातव्य है कि जिस व्यक्ति के पीछे ये चल रहे हैं, यहाँ पर अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी का संदर्भ दिया जाएगा, उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की भारी कमी है। यह हमने अनुभव किया है, क्योंकि उनको हित और अहित का बोध जैसा होना चाहिए वैसा हमें अनुभव नहीं आता है। उदाहरण स्वरूप अभी महाराष्ट्र गए, चातुर्मास वहां उन्होंने किया। पहले सरकार ने राज्य अतिथि का दर्जा दिया, बाद में वापस ले लिया। तो सरकार घुमाती है, सरकार घुमाती है और ये घूम जाते हैं। जबकि महाराष्ट्र की सरकार वही सरकार है कथित रूप से जिनको ये गोरक्षक बता रहे थे। एकनाथ शिंदे इत्यादि ने हमको गौ माता राष्ट्र माता वाले में सहयोग किया, एक बार उन्होंने हाँ घोषणा की थी। तो जब वह सरकार आपके प्रति इतनी ही निष्ठावती है तो क्यों इस समय उस सरकार की निष्ठा नहीं देखने को मिल रही है? उसके बाद, उससे पहले तो अंबानी के यहाँ गए थे विवाह के बाद, तो वहां भी सम्मानपूर्वक इनसे व्यवहार किया गया, बढ़िया सिंहासन इत्यादि लगा। वहां देखिए रामभद्राचार्य को सिंहासन नहीं मिला, इनको मिला। तो नेता परखते हैं, तौलते हैं। 2014 में रामदेव को तौला, रामदेव का वजन घटने लगा तो रामभद्राचार्य को तौलने लगे। उनका वजन घटाने के लिए जब धीरेन्द्र को तौला जा रहा है, और धीरेन्द्र का वजन थोड़ा घट रहा है कहीं कहीं, तब सतवा बाबा को तौला जा रहा है। ये मेढक हैं, तौलने के लिए चढ़ाए जाते हैं, उछल करके गिराए जाते हैं। शंकराचार्य जी की बात करें तो क्या बार बार इनका सत्ता से टकराव होता रहा है? नहीं, सत्ता से तो इन्होंने कई बार टकराव किया है। जैसे कि अखिलेश की सरकार थे तब भी टकराए थे, मायावती की थी तब भी टकराए थे, भाजपा की तो टकरा ही रहे हैं। राहुल गांधी इत्यादि को हिंदू धर्म से बहिष्कृत इत्यादि घोषणा उन्होंने की। हालांकि बहिष्कृत उसको किया जाता है जो कभी सदस्य रहा हो, अभी तो कभी सदस्य भी नहीं था, फिर भी चलो कम से कम मुखर होकर बहिष्कार करते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। तो सरकार को मैं कह रहा था कि तौलती है सरकार। और ऐसी स्थिति में पहले अंबानी का सम्मान दिलाया, बाद में महाराष्ट्र में राज्य अतिथि का दर्जा छोड़कर उनका तिरस्कार भी कर दिया, फिर अडानी के यहाँ जाकर सम्मान भी दिला दिया, अभी फिर वह सम्मान छीन लिया। तो सरकार ये धर्मगुरुओं के ऊपर शिकंजा कसती रहती है कि तुम कितना हो और कैसे तुमको प्रस्तुत किया जाएगा, इसका नियंत्रण हमारे हाथ में रहेगा। अब जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, इस भाव से जो प्रस्तुत हो रहे हैं, जहां पर शंकराचार्य की हैसियत से आपको प्रणाम किया जा रहा है, वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री या न्यायपालिका के निर्देशों को जहां पर शंकराचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां पर पुलिस को पूछने आ रहे कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। इस पुलिस की अगर सामर्थ्य हो तो जरा वासुदेवानंद को ही पूछे, क्योंकि वासुदेवानंद को तो कोर्ट ने प्रतिबंधित कर रखा है छत्र चमर इत्यादि शंकराचार्य प्रयोग करने से, वो पुलिस नहीं पूछेगी। राजराजेश्वरा से उनसे जाकर पूछे कि तुम हरिद्वार के शंकराचार्य कैसे बन गए, हरिद्वार में कब से शंकराचार्य होने लगे। और सच्चिदानंद को तो भाजपा की सरकार ने बाकायदा जैसे कुत्ते के आगे रोटी डाली जाती है वैसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो सच्चिदानंद को क्यों नहीं कहा जा रहा है, जबकि उसके तो आतंकवादियों के साथ संबंध खुलेआम पब्लिक डोमेन में ये सब बातें हैं। तो जितने भी इस प्रकार के नकली सत्ता पोषित शंकराचार्य उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने से पहले श्रृंगेरी वालों ने इनका अभिषेक कर दिया था। सुनने में आया कि कोई वसीयत इत्यादि की बात प्रामाणिक रूप से आई है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस इनको नोटिस दे रही है, वो भी टकराव के बाद। कुंभ में पुलिस ने नोटिस क्यों नहीं दिया? वहां तो पालकी वाली चल ही रही थी यात्रा, उस समय सम्मानपूर्वक ही सब व्यवहार कर रहे थे। तो ऐसा दोगलापन जो प्रशासन में है या राजनेताओं में है और उनके अन्न खाने वाले कथित धर्मगुरुओं में भी प्राप्त हो रहा है, इससे मजाक किसका बन रहा है? इससे धर्म का मजाक बन रहा है। इससे कहीं ना कहीं हर हिंदू जो सनातन के प्रति आस्थावान है, शिखा उसकी पकड़ी गई है, गिरह उसका पकड़ा गया है, लात जूते सबको पड़े, हमको भी पड़े, शरीर से ना पड़े, सम्मान पर तो पड़ा है ना सबको। अब ये भी जातव है कि स्थिति क्यों उत्पन्न होने दी गई? पालकी से नहाने जा रहे हैं तो ये उनको शोभनीय है, ठीक है, आप शंकराचार्य के पद पर है, गरिमा होती है पद की। तो जब कोई सतवा बाबा के नाम का प्रयोग करके जावे, जब कोई अवधेशानंद या कैलाशानंद के नाम का प्रयोग करके जावे, या धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयोग करके जावे, तो प्रशासन उसके चरणों में सो जाता है। अभी कोई विधायक मंत्री सांसद इत्यादि आ जावे तो प्रशासन इनकी सारी व्यवस्था कर देगा। तो प्रशासन को यहाँ भी इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रशासन अपने ईगो में रहा, जबकि डीएम रोटी बेलते रहे सतवा बाबा के यहाँ। वो क्या प्रशासन का जो डीएम है उसका क्या वह संवैधानिक कर्तव्य है? क्या ड्यूटी बाउंड है रोटी बेलने के लिए सतवा बाबा के यहाँ? नहीं। तो प्रशासन अगर अपने कर्तव्य निष्ठा दिखाना चाहती है तो उसका कर्तव्य मुझे नहीं लिखा है
कि आप शिखा पकड़ पकड़ कर किसी को मारे खींचे, ये भी नहीं लिखा है। और जब आप शंकराचार्य की हैसियत से जा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो बैरिकेड तोड़कर मतलब विधिपूर्वक टकराव की भाषा में बढ़ रहे हैं और वो इस प्रकार से धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो संवेदनशील क्षेत्रों में जब आप जानते हैं कि अभी साल भर पहले ही इतनी भगदड़ में लोग मरे और अव्यवस्था सब प्रकार से कहीं ना कहीं देखने को मिली, ऐसी स्थिति में थोड़ी सहयोगी भावना रखेंगे अगर सभी तो ठीक रहेगा। लेकिन इससे परे ये तो लौकिक कारणों पर हमने चर्चा की, दो पंक्तियों में हम परलौकिक कारण पर पारलौकिक चिंतन भी करते हैं जी। इसी कुंभ में करौली सरकार जो कानपुर वाला भू माफिया है जिसका वास्तविक नाम संतोष भदौरिया है, उसने परम धर्म संसद में अविमुक्तेश्वरानंद जी के सामने बैठकर भगवती राधिका को अप्रामाणिक कहा, अभद्रता से उनको अपशब्द कहा और ये विरोध करने के स्थान पर उसका समर्थन या किंबा प्रशंसा ही करते रहे, उसका यशोगान करते रहे। तो यदि आप देवताओं का अपमान करवाते रहेंगे तो आपका अपमान भी तो कोई ना कोई तत्व कभी न कभी करेगा और साल भर बीतते हो गया। शायद बीते ब्राह्मणों वाली बात अभी देखिए, इनको ब्राह्मण सिद्ध करने के चक्कर में सत्यकाम जाबाल को नाजायज संतान सिद्ध कर दिया। इनके ही वकील पीएम मिश्रा निकल आए भी थे, अपने आप को ब्राह्मण से और सत्यकाम की मां को नाजायज सिद्ध कर दिया। हम सब शाकंभरी के ब्राह्मण को मृत सिद्ध कर दिया और ये उस मूर्खतापूर्ण कथन का समर्थन करते हुए जिस अंजलि शुक्ला को गए थे पुरस्कार देने, वही अंजलि शुक्ला एक महीना बीतते इनके विरोध में लिखने लगी फेसबुक पर। तो ऐसे चरित्र संदिग्ध वाली जो स्त्रियां हैं या जिस प्रकार से अशास्त्रीय जीवन वाले जो अधिवक्ता हैं या पत्रकार आदि हैं जो अपने विभाग को छोड़कर धर्म के विषय में उपदेश देने का अतिक्रमण करते हैं, उनको यदि आप चुनेंगे और जो धर्मशास्त्र के बोध से युक्त आचरण जीवन वाले लोग आपके शुभेच्छु हैं उनका आप तिरस्कार करेंगे कि हम कोर्ट में केस लड़ेगा वकील तो उसका हम साथ दें, तो इस प्रकार से बारंबार वेद की मर्यादा, वर्णाश्रम की मर्यादा, ऋषियों की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, देवताओं का तिरस्कार करेंगे तो प्रतिफल भी भोगना पड़ेगा। और जैसे राजा के कुकृत्य का परिणाम प्रजा को भी ये न किसी प्रकार में भोगना पड़ता है, जैसे आचार्य के कुकृत्य का परिणाम भी उनके शिष्य और अनुयायियों को व्याप्त होता है। तो इसका कारण आचार्य की टीम में भी उतने अच्छे लोग नहीं है, कुछ न कुछ कमियां उनमें आचार्य में भी है, इस वजह से ऐसी दिक्कतें हुई है। नहीं है, चारों शंकराचार्यों में सबसे अधिक अविमुक्तेश्वरानंद जी सड़क पर दिखे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उनका सैद्धांतिक पक्ष कमजोर होता गया। अब उनकी जो शैली हो गई वो विरोध, झगड़ा, आंदोलन वाली हो गई है। अब वो अचानक से अपने जीवन को एक सन्यासी के रूप में नहीं ला पाएंगे। कहीं नेता तो नहीं बनना उनको। अब वो तो चुनाव लड़े ना बिहार में, मेरे स्वयं नहीं खड़े हुए, लेकिन 2 महीना किए क्या बिहार में, वो 2 महीना बिहार में गाय के ही नाम पर लड़े। मैं कुछ गलत मुद्दा को लेकर नहीं लड़े हैं, लेकिन फिर भी शैली उनकी यही हो गई है। अब इन्हीं के गुरु भाई को देखिए, सदानंद जी महाराज द्वारका वाले हैं। अब वो क्या गुरु जी के साथ में ज्यादा रहे, ये बाहर ज्यादा रहे, ये संधि वार्ता करने, सम्मेलनों में, आंदोलनों में गए, तो सड़क पर तो इनका नियंत्रण हो गया, इन सिद्धांत पर इनका नियंत्रण वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो पाया। लेकिन हम महाराज जी कल विषय पर आते हैं कि जो उस दिन घटना हुई है, तो क्या ये इसको प्रशासन को संभालना चाहिए? हाँ, संभालना चाहिए। एक शंकराचार्य का पद होता है, उनको एक उनकी पदवी होती है, इनसे बड़ा कोई और माथा नहीं होता है हिंदू धर्म में, सबसे बड़े होते हैं। ऐसा नहीं मान सकते हैं, ये जो है कि सबसे बड़ा होता है शंकराचार्य। ये शंकराचार्य या उनके अनुयायियों का कथन है, ये पूरे सनातन का मत नहीं है कि शंकराचार्य सबसे बड़े होते हैं। और अगर सबसे बड़े होते हैं तो एक शंकराचार्य और 2 शंकराचार्य के मत में जो भेद हो जाएगा तो सनातन किसका अनुसरण करेगा? इसलिए सनातन में सर्वोच्च जो है वो केवल नारायण है। नारायण से तात्पर्य नारायण तत्व है, मतलब स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूँ। वही नारायण तत्व महादेव तत्व भी है, वही दुर्गा तत्व भी है, वही गणपति या सूर्य तत्व भी है, जो ब्रह्म तत्व है वो सर्वत्र प्रतिष्ठित है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही परमाराध्य है, वही परम धर्माधीश है। तो यहाँ पर जो बात हुई प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई ऐसा सम्मेलन नहीं है जहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी आकर अपना प्रचार करे। एक धार्मिक अनुशासित तीर्थ है और तीर्थ में जो मर्यादा है उसका अनुपालन सबको करना चाहिए। तो संवेदनशील विषय है, क्योंकि लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने किस कारण लाठीचार्ज किया या इस प्रकार से किया, लोग सीधे देखेंगे कि आस्था पर प्रहार हुआ है। तो इसका अनुभव प्रशासन को भी रखना चाहिए और उन्होंने जो गलत किया उसका दंड या प्रायश्चित होना चाहिए, या वो न करें तो पारलौकिक तो होता ही है, जिस पर हम पहले कह चुके हैं। कहना है कि प्रशासन को इस पे दोनों पक्षों को रहना चाहिए, दोनों पक्षों को रहना चाहिए। जब आप ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में अनेकों विचारों से युक्त लोगों के साथ जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि टकराव कम से कम हो, क्योंकि अंततः मारने वाला हाथ भी हिंदू का है, मार खाने वाला भी हिंदू का है। तो कुल मिला के आप जिस धर्म का आचार्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, हानि उसी की हो रही है, कोई मार रहा है और कोई मर रहा है। अब दुर्भाग्य यह है कि पहले की सरकारों में भी गोली खाए, लाठी खाए, आज की सरकारों में भी लाठी गोली चल ही रही, खा ही रहे। यहाँ गोली भले ना चलिए, लेकिन भाव तो इस घटना से अल्टीमेट सनातन का नुकसान हुआ है। और बदनामी हुई है। और प्रशासन को और दोनों को एक बीच का रास्ता पाना चाहिए था कि इससे ये विवाद ना उत्पन्न हो, किसी के साथ हानि ना हो और किसी की बेइज्जती ना होनी चाहिए। जी। और यह भी घातक है कि अभी इलेक्शन आने वाला है जी, तो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अपने कुछ एजेंट्स जिनकी बहाली
अपने अपने सरकारों के समय की गई थी, तो क्यों बहाली की जाती है इस प्रकार से? ताकि इस घटना सर, लास्ट बस एक सवाल है, इस घटना में आप शंकराचार्य के साथ है, प्रशासन के साथ? मैं शंकराचार्य के साथ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो स्वयं ऋषियों और देवताओं के अपमान को प्रोत्साहित करते रहे। मैं प्रशासन के साथ भी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि प्रशासन ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके अत्याचार किया है। मैं केवल उन निरीह सज्जनों के साथ हूँ जो निरपराध होने के बाद भी यहाँ पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किए गए और उनके प्रताड़ना का दर्द हम सब अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद आपसे बातचीत करके। नारायण।